बरसात के सीजन में कई दिनों तक पानी रुक जाने से डेंगू के मच्छर अधिक से अधिक पनप जाते हैं, जिसको देखते हुए वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर दिग्विजय सिंह एवं असिस्टेंट सीएमएस डॉक्टर प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में डेंगू के मरीजों के लिए सारी सुविधाएं अभी से तैयार कर ली गई हैं। हालांकि अभी डेंगू के मरीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन डेंगू वार्ड स्वास्थ्य विभाग की ओर से बना दिया गया है। जो भी मरीज आ रहा है उसका पहले ब्लड सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है। अगर डेंगू की पुष्टि होगी तभी उनको डेंगू वार्ड में एडमिट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं यहाँ पे सीनियर लैब टेक्नीशियन हूँ। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो डेंगू के मरीज आते हैं, उनको प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग किस तरह से उनको करते हैं? देखिए, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि प्लेटलेट हमारे यहाँ सफिशिएंट रहे। पर डे हमारे यहाँ जो 10, 15, 20 आते हैं सब प्लेटलेट बनाया जाता है और जितने भी मरीज आते हैं उनको सुचारू रूप से दिया जाता है। क्या प्रोसेस होता है डॉक्टर साहब? प्रोसेस ये कि जो भी आएगा उसको हम लोग वहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। सबसे पहले एचबी की काउंसलिंग होगी। एचबी उसकी 12.5 से कम होगी तो नहीं किया जाता है, 12.5 से ऊपर है तब उनकी ब्लीडिंग किया जाएगा और प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, जो भी चाहिए उनको कंपोनेंट, वो कंपोनेंट मैच करके उनको दिया जाता है। बात की जाए तो साधारण व्यक्ति आता है, जो ब्लड डोनेट करता है, और फिर उसकी वजह से मरीजों के लिए कितने डिस्टेंस होता है, कितने दिन का देते हैं, कितने घंटे का होता है? देखिए, प्लेटलेट की जो एक्सपायरी है वो 5 दिन की होती है। 5 दिन के अंदर उन्हें हमें दे देना है। ब्लड की जो एक्सपायरी है वो 35 से 42 दिन की होती है और प्लाज्मा की 1 साल की एक्सपायरी होती है। इतने दिन में हमें उन्हें दे देना है। बात की जाए तो जिस तरह से इस समय डेंगू का प्रकोप भी धीरे धीरे छा रहा, बरसात का मौसम है जी, तो डेंगू के मरीज काफ़ी आ रहे होंगे आपके यहाँ जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से डेंगू के मरीज आ रहे हैं, आपके यहाँ कितने अब तक मरीज आए होंगे, कितना प्लेटलेट्स और ब्लड चेक किया गया? देखिए, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी 2-4 ही प्लेट जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आने वाले दिन में देखिए कितना होता है। हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि प्लेटलेट जितना अधिक से अधिक बने कि हम अपने यहाँ के मरीजों को तो कम से कम उपलब्ध करा ही सकें। मैं स्नेहा सिंह यहाँ पर आईसीएन की पोस्ट पर हूँ, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की पोस्ट पर हूँ। मैम, इसमें डेंगू का प्रकोप चल रहा है, कितनी मरीज आ रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं? मरीज़ तो अभी नहीं है, जो आ रहे हैं सस्पेक्टेड हैं, उनको रखा जा रहा है। जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव और निगेटिव जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से फिर उनका आगे प्रोसीजर किया जाएगा। और तैयारी तो हमारी पूरी है। आइसोलेटेड बेड रखे गए हैं, 20 बेड हमारे आइसोलेशन में हैं। सीरियस मरीजों के लिए अलग से एक क्राइटेरिया बना के रखी गई है। पूरे हॉस्पिटल में जगह जगह प्रोटोकॉल लगा दिए गए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बचाव करना है। संचारी रोग से बचने के सारे नियम कानून डिस्प्ले हैं, उसका ऑडियो वीडियो चलाया जा रहा है, पूरे दिन टीवी में चलता है, हर जगह पे, एमसीएच में भी, ट्रामा में भी और वार्ड में, हर जगह वो डिस्प्ले है। जागरूकता फैलाई जा रही है और अभी उसका नतीजा भी दिख रहा है कि अभी मरीज उतने हैं नहीं। और रही बात प्लेटलेट की, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। सफिशिएंट प्लेटलेट हमारे यहाँ बनाया जा रहा है और उसके आगे भी एसडीपी की व्यवस्था हमारे यहाँ है तो नहीं, लेकिन हम अपने यहाँ डोनरों की लिस्ट रखते हैं। जो भी हमारे यहाँ डोनर कार्ड बनते हैं, जो भी ब्लड डोनेट होता है, उनकी सारे रजिस्टर मेंटेन है। यदि किसी को ज़रूरत होती है तो हम उसमें से फ़ोन करके, कॉल करके उनको मदद के लिए बुलाते हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप ब्लड नहीं देंगे तो आपको प्लेटलेट नहीं मिलेगा। इमरजेंसी में सब कुछ यहाँ फ्री और तत्काल और उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए ही किया जाता है। मैम, कभी कभी ये देखने में आता है कि डेंगू के मरीज हैं लेकिन समय से उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो आप लोग अगर अदर कोई आता है तो उसके लिए कितना डिस्टेंस का वो करते हैं? हम लोग हमेशा सीरियसनेस को देख के करते हैं। अगर हमारे पास 4 लोग एक साथ आए हैं तो कौन कितना सीरियस है। और इवन उसके साथ हम लोग एक एक्सीडेंट प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं। यदि डेंगू के मरीज भी हमारे चपे हैं, साथ में कोई बस पलट गई, हमको उसको भी देना है, तो उसकी पूरी 2 टीम और पूरा ट्रेनिंग है कि कुछ होगा तो हमें समझाना नहीं पड़ता है, लोगों को पता है कि किसको क्या करना है। तो हमारे यहाँ कभी भी काम हैम्पर नहीं होता। उसके लिए हम लोग एडिशनल ट्रेंड है, एडिशनल हैं जो जगह जगह काम कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी पड़ते ही सब एक जगह ऑटोमेटिक हमारे यहाँ स्पीकर सिस्टम है, जैसे ही बोला जाएगा सब इकट्ठे हो जाएंगे और सारा काम उसको देख लिया जाता है तुरंत का तुरंत। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में बात की जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। यहाँ तक कि वहाँ के सीएमएस से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ 20 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। जो भी मरीज आएंगे उनकी पहले जाँच की जाएगी,
और उसमें देखा जाएगा कि कौन पॉजिटिव आ रहा है और कौन निगेटिव आ रहा है, उसके आधार पर डेंगू वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। वहीं पर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ब्लड बैंक जो यहाँ पे ब्लड है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। और यही नहीं, यहाँ के जो ऑक्सीजन है वो भी बताए यहाँ पे कि अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी होगी तो अगर 1 से 2 बार 3 बार अगर हो जाता है, तो अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है या एक्सीडेंट हो जाता है या डेंगू के मरीज एक साथ आ जाते हैं तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे प्लेटलेट्स दे सकते हैं। यानी कि मिला जुला के पूरी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय में डेंगू वार्ड को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। मिला जुलाकर अब पूरी तरह से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर हो चुकी हैं। पर्ल 24 के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।